दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल क्लोज होने वाले 3 एसएमई आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केजी एप्रिल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 21 है और आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 5.58 करोड़ का ये आईपीओ है। ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। केजी अप्रैल आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 13.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। एशियनाइज पोर्सन 3.09 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 23.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 5.58 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो डिमांड बहुत कम देखने को मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5586 एप्लीकेशन ही लगे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी रेडीमेड क्लॉथ के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट अपने शोरूम, डिस्ट्रीब्यूटर, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी यहाँ पर 3 सालों के फाइनेंशियल दिखा रही है, जिसमें 22, 23 और 24 के आपको फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में लगातार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास अभी 71 लाख का रिजर्व है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 514 लाख यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 30 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो कंपनी के ऊपर आगे भी डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल ठीक हैं। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, यानी कि मार्केट में भी इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि आईपीओ मात्र 5.58 करोड़ का है। इसके बावजूद भी डिमांड बहुत कम है। तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि कल इसमें अप्लाई नहीं करना है। इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट ऐप है बल्क क्रॉप आईपीओ। यह आईपीओ भी 30 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी 1 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 20.78 करोड़ का है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। बल्क क्रॉप आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 53.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीस पोर्सन में 5.28 टाइम, एचएनआईज पोर्सन 30.85 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 91.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में दूसरे दिन भी शानदार डिमांड देखने को मिली है। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 50,250 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है। खासकर एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से देखें तो शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिला है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि अलग अलग तरह के जो फूड कंटेनर होते हैं तो कंटेनर वगैरह बनाने का काम करती है और कंपनी बल्क कंटेनर बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी जंबो बैग्स यानी कि जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं तो उस तरह के कंटेनर बनाने का काम करती है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं तो इसकी डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, केमिकल है, कंस्ट्रक्शन है, फूड है, फार्मास्यूटिकल है, माइनिंग है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इनकी डिमांड देखने को मिलती है। तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और 24 4 सालों के फाइनेंशियल हैं। तो एसेट को देखें तो एसेट में आपको कंटिन्यू उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिला है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 में इसमें उछाल है। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल 22 से इतना कंपनी के पास रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने 63 लाख का प्रॉफिट बनाया। फाइनेंशियल 22 में 172 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में 121 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 355 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के पास अभी 380 लाख का रिजर्व है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो 634 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 0.68 का है। तो ओवरऑल डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 97 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है।
तो आईपीओ से 1,16,400 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 92% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 2 में देखें तो अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। तो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिली है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे अभी मार्केट का मूड भी पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेथलोकर सिनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ भी 30 जुलाई को ओपन हुआ है और ये भी 1 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 92.93 करोड़ का है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। सेथलोकर सिनर्जी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 23.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ 6.79 टाइम, HNIs पोर्शन में 13.60 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 36.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड है। अब आईपीओ काफ़ी बड़ा है, इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 23 गुना से ज़्यादा आपको दूसरे दिन सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से दूसरे दिन 76,977 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी शानदार डिमांड है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी ईपीसी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी कई सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, वेयर हाउसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात करें, होटल्स की बात करें या फिर सोलर प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो उनके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में देखें तो करीब 3 गुना हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में 87 लाख का प्रॉफिट है, जो कि 23 में बढ़ के 545 लाख और फाइनेंशियल 24 में 2,621 लाख हो जाता है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि मात्र 7.92 लाख का डेट है, जो कि बहुत कम डेट हो जाता है। और कंपनी पिछले साल के मुकाबले देखें तो कंपनी के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, यानी कि कंपनी ने अपने कर्ज का भी भुगतान किया है। तो फाइनेंशियल कंपनी के आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं और जनरली जो एसएमई आईपीओस मार्केट में लिस्ट होने के लिए आते हैं उनके फाइनेंशियल आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कंपनियों के अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखेंगे तो शानदार उछाल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी के फाइनेंशियल आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,60,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 114% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। कंपनी का एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक आया है। हालांकि आईपीओ काफ़ी बड़ा है, इसके बावजूद आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन बड़ा आईपीओ है। तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक भी देखने को मिला है, राजस्थान ग्लोबल जैसी कंपनियाँ देखने को मिली हैं, यानी कि एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव है। और आईपीओ में देखें तो डिमांड भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, यानी कि दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और प्रीमियम में लगातार उछाल जारी है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और इसकी भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। तो अगर आपने इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं किया है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।